हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवीकरण समझ रहे थे कि प्रकाश का ध्रुवीकरण होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम पोलराइजेशन की बात करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपकी लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है, और वो क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव होती है। यानी कि ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें जो प्रोपगेशन होता है किसी भी वेव का, किसी भी तरंग का जो प्रसार होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि जो उसके वेव्स हैं, जो उसके वेक्टर्स हैं, वो कुछ इस तरीके से वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, वो मूव करती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी लाइट है वो क्या है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, आप जानते हैं। और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट कर रहे हैं, जिस दिशा में वो चल रहे हैं, जिस दिशा में वो प्रसार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं ये दोनों भी उसके परपेंडिकुलर ही होते हैं। हम जो है, जो आपकी लाइट होती है जिसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, किसी भी दिशा में मूव कर सकती है। अगर वो कहीं से निकल रही है, एमिट हो रही है, तो वो किसी भी दिशा में क्या हो सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है, कहीं भी मूव कर सकती है। तो ऐसी जो वेव्स होती हैं उसे हम अनपोलराइज्ड जो है वेव कहते हैं। तो बेसिकली जब इस अनपोलराइज्ड वेव को किसी पोलराइजर में डाला जाता है और जो ये लाइट है या वेव है, इसका जो प्रसार होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या कहते हैं, वो पोलराइज है। तो लाइट जो पोलराइज है उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। Polarization in physics is defined as a phenomena caused due to the wave nature of electromagnetic radiation. यानी ध्रुवीकरण भौतिकी में विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के कारण होने वाली घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। Sunlight travels through the vacuum to reach the earth, which is an example of electromagnetic radiation. सूर्य का प्रकाश निर्वात से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। These waves are called electromagnetic waves because they form when an electric field interacts with magnetic field. और जो आपकी लाइट होती है इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोलराइजेशन होता है, बेसिकली लाइट जो है वो बहुत सारी अलग अलग, एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है। और लाइट, जैसे कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक डायरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसके परपेंडिकुलर मूव करती है। और जो दोनों का साथ में जो प्रोपगेशन होता है वो तीसरी डायरेक्शन में होता है, जो कि ये जो तीनों डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो बेसिकली ऐसी जो वेव्स होती हैं जिसमें क्या होती है, बहुत सारे प्लेन्स में जो मूव करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो
अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो किसी भी प्लेन में कहीं भी वो मूव कर सकती है, किसी भी प्लेन में वो मूव कर सकती है। तो उसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। क्यों कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट? क्योंकि ये बहुत सारे, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा प्लेन्स में मूव कर सकती है। तो जैसे कि आपके लाइट सोर्सेस होते हैं, जो सेम लाइट सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका सूर्य हो गया, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट होगी, इनसे जो हमें लाइट मिलती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अगर हम पोलराइज्ड लाइट की बात करें, किसकी बात करें? पोलराइज्ड लाइट की बात करें, तो बेसिकली पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जो एक ही प्लेन में मूव करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक लाइट बीम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है, अलग अलग प्लेन में मूव कर रही है। हमने इसे एक पोलराइजर, जो आपको पोलराइजर है उससे पास किया और हमने इसे क्या किया, पोलराइज कर दिया। यानी जो अब ये अलग अलग प्लेन में मूव कर रही थी, अब ये एक सिंगल प्लेन में ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी गति कर रही है। लाइट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। यानी जो लाइट होती है वो क्या होता है, एक इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन है किसके बीच में? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एक इंटरेक्शन है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन ऑफ अ लाइट वेव अकर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन है, जो आपकी विद्युत कंपन है और चुंबकीय कंपन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स in one direction and magnetic field moves in another perpendicular to each other। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दिशा में मूव करती है, एक दिशा में क्या करती है, गति करती है, चलती है, और जो दूसरी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी दिशा में करती है, जो कि परपेंडिकुलर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। So we have one plane occupied by electric field and another plane occupied by magnetic field perpendicular to it। यानी हमारे पास क्या है, दो प्लेन हो गए इसमें। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, जो आपका लाइट है वो उसका जो एक प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और दूसरा प्लेन आपकी मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज परपेंडिकुलर टू बोथ। मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, और जिस डायरेक्शन में जो आपकी वेव है, जो तरंग है वो मूव कर रही है, उसकी भी ये क्या है, परपेंडिकुलर में है। These electric and magnetic vibration can occur in numerous places। और इस तरीके की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन है ये बहुत सारे प्लेन्स में हो सकती है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे प्लेन्स में आपका क्या हो सकता है, जो वेव की विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, इनका जो वाइब्रेशन है, इनका जो कंपन है वो हो सकता है। A light wave that is vibrating in more than one plane is called unpolarized light। यानी ऐसी लाइट, ऐसी वेव, ऐसी लाइट वेव, ऐसी प्रकाश की तरंग जो कि एक से ज्यादा प्लेन पे कंपन करती है, कंपित करती है या वाइब्रेट होती है, उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। द लाइट एमिटेड बाय सन, लैम्प एंड ट्यूबलाइट आर ऑल अनपोलराइज्ड लाइट सोर्सेस। और जैसे कि आपका सूर्य हो गया, लैम्प हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट सोर्सेस है। As you see in the image below, the direction of propagation is constant, but the planes on which the amplitude occurs are changing। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जो आपके लाइट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, अलग अलग प्लेन में, ठीक है, पर उसका जो प्रसार है या उसका जो मोशन है वो एक ही दिशा में। प्रकाश अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने वाले विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया है। एक प्रकाश तरंग के विद्युत और चुंबकीय कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र
एक दिशा में चलता है और चुंबकीय क्षेत्र दूसरी दिशा में एक दूसरे के लंबवत, इसलिए हमारे पास एक तल विद्युत क्षेत्र से भरा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा तल इसके लंबवत है और यात्रा की दिशा दोनों के लंबवत है। ये विद्युत और चुंबकीय कंपन कई विमान में कई प्लेन में हो सकता है। एक प्रकाश तरंग जो एक से अधिक तलों में कंपन कर रही है उसे अध्रुवित प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य दीपक या ट्यूबलाइट द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सभी अध्रुवीकृत प्रकाश स्रोत हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपकी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्लेन्स में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर हम अब दूसरे तरीके की लाइट की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड वेव कहते हैं, तो बेसिकली पोलराइज्ड वेव कैसी वेव होती है, जो कि एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, एक ही जो प्लेन है उसमें वो कंपन करती है। The other kind of wave is polarized wave. Polarized wave are light waves in which the vibration occur in a single plane. यानी जो दूसरे तरीके की आपकी जो तरंग है उसे हम ध्रुवीकृत तरंग कहते हैं, और जो ध्रुवीकृत तरंगें होती हैं इनमें कंपन एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में आपका कंपन होता है। Plain polarized light consists of waves in which the direction of vibration is the same for all waves. यानी जो आपकी समतल ध्रुवीकृत प्रकाश होते हैं इसमें वो तरंगे होती हैं जिनका कंपन एक ही दिशा में होता है, यानी जितनी भी तरंगे हैं उनका जो वाइब्रेशन होगा वो एक सिंगल प्लेन या सिंगल जो तल होता है उसमें होता है। Plain polarized light consists of waves in which the direction of vibration is the same for all waves. और क्या होता है, इन जो ये waves होती हैं, ठीक है, जो आपकी ध्रुवीकृत जो तरंगे होती हैं इसमें जो जितनी भी वाइब्रेशंस हो रही है सब एक ही दिशा में होती हैं। The process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization. और वो प्रक्रिया, ठीक है, वो प्रक्रिया जिससे हम अध्रुवीकरण, जो आपकी अध्रुवित प्रकाश या अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम पोलराइज्ड यानी ध्रुवीकृत प्रकाश में परिवर्तित करते हैं, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं यानी ध्रुवीकरण कहते हैं। द डिवाइस लाइक पोलराइजर्स यू सी यूज फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और जैसे पोलराइजर होता है इसके माध्यम से हम लाइट को पोलराइज कर देते हैं, ध्रुवीकृत कर देते हैं। तो अगर हम किसकी बात करें, पोलराइजर की बात करें, तो बेसिकली जो आपके पोलराइजर होते हैं वो टॉर्मेलाइन क्रिस्टल से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड ट्रांसवर्स कैरेक्टर ऑफ लाइट वेव। यानी हम बात करते हैं कि जो इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है पोलराइजेशन लाइट का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास सोर्स है, ठीक है, एक हमारे पास सोर्स है लाइट का जो कि कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड यानी अध्रुवीकृत प्रकाश है, ठीक है, हमारे पास क्या है, अध्रुवीकृत प्रकाश है। ये इसके सामने हमने एक पोलराइजर रख दिया, ठीक है, हमने क्या किया, पोलराइजर रख दिया, इसको हमने ए नाम दिया, और ये उस डायरेक्शन में रोटेट हो रखा है, घूम रखा है, जो कि परपेंडिकुलर है आपके मोशन के, यानी जिस दिशा में आपकी जो वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर हमने पोलराइज्ड लाइट जो आपका पोलराइजर है उसे रखा है। अब जब अनपोलराइज्ड लाइट इससे पास होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो इसके प्लेन्स हैं वो सिर्फ जो प्लेन इसके पैरेलल होंगे, इस पोलराइजर के पैरेलल होंगे, वो इससे पास हो जाएंगे, बाकी सारे प्लेन इसके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट हमें मिलेगी, ठीक है, जो कि क्या है, पैरेलल है आपके जो आपका पोलराइजर है उसके, और आप देख सकते हैं ये पैरेलल है इसके।
अब जब ये जो पोलराइज्ड लाइट है ठीक है, जो कि पोलराइजर से पास हो चुकी है और पोलराइज्ड हो गई, अब हम एनालाइजर के माध्यम से इसे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, जो आपका एनालाइजर होता है वो भी पोलराइजर का ही बना होता है, जैसे पोलराइजर है वही होता है। हमने इसको पैरेलल रखना है आपके जो पहला ए पोलराइजर है उसके। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो इससे लाइट या पोलराइज्ड लाइट पास होगी वो आपको वैसी ही मिलेगी, या उसकी जो पोलराइजेशन है वो उसी डायरेक्शन में होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमारा एनालाइजर है, ठीक है, जो हमारा एनालाइजर है उससे जब वही लाइट पास होगी तो हमें जो है लाइट वैसी ही मिलेगी जैसे कि हमें पोलराइज्ड लाइट मिली। इसका मतलब ये है कि जो आपका, अगर हम जो आपका पोलराइजर है, एनालाइजर है, इनको अगर हम पैरेलल रखते हैं हमारी जो लाइट है, लाइट का जो पोलराइजेशन है उसके, तो हमें जो लाइट की जो क्वांटिटी मिलेगी या अमाउंट मिलेगा वो हमें वही मिलेगा जो हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनालाइजर है उसको, अब क्योंकि अभी तो क्या है ये पैरेलल है, अब हम इसको रोटेट कर, इसको मूव कराते हैं, घुमाते हैं। अब क्या होगा, आपने सोर्स लेना है, सोर्स से आपके पास क्या आई, अनपोलराइज्ड लाइट आई। ये आपका पोलराइजेशन, जो आपका पोलराइजर है उससे पास हुई, क्योंकि हमारा पोलराइजर ए है, इसने क्या किया, लाइट को पोलराइज कर दिया। लाइट का क्या किया, पोलराइज, यानी प्रकाश को ध्रुवीकृत कर दिया। अब जो एनालाइजर है वो हल्का सा हमने मूव कर दिया, टिल्ट हो गया, हल्का रोटेट कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो आपकी पोलराइज्ड लाइट है वो इससे पास नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, या आपको बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी लाइट की, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनालाइजर है वो हमने रोटेट कर दिया है और वो उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में जो आपके लाइट है उसके जो प्लेन्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब हम इसे मूव करते रहेंगे और एक पोजीशन में से बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर रख देंगे आपके जो लाइट के जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वेव की वाइब्रेशन है उसके। तो हम ये देखेंगे कि हमें किसी भी तरीके की लाइट या प्रकाश जो है एनालाइजर के पास प्राप्त नहीं होगा, यानी कि जो आपका एनालाइजर है इसका प्लेन क्या हो गया है, आपके परपेंडिकुलर हो गया है पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन की। अब हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे इसको। फिर जब हम घुमाएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, जो आपके पोलराइज्ड लाइट है इसके जो है पैरेलल हम एनालाइजर को रख देंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमें पोलराइज्ड लाइट प्राप्त हो रही है, या फिर आप जो है एनालाइजर के बाद भी आपको प्रकाश देखने को मिल। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से लाइट आपकी पोलराइज होती है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो आपकी लाइट है वो कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज, हम क्या करेंगे, हमने जो है पहले सोर्स से हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, वो हमारी पोलराइजर से पास हुई। हमारी जो अनपोलराइज्ड या अध्रुवीकृत जो प्रकाश है वो हमने क्या किया, पैरेलल रखा, तो हमें ध्रुवीकृत प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट रखते। अब इसके बाद हम एनालाइजर लेंगे, ठीक है, एनालाइजर को हम पैरेलल रखेंगे पोलराइज्ड लाइट के, ठीक है, इसके क्या रखेंगे, समानांतर रखेंगे। तो इससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब एनालाइजर से लाइट या प्रकाश पास होगा तो हमें एक पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होगी, जो कि वैसे ही होगी जैसे कि हमने एनालाइजर पे एक पोलराइज्ड लाइट डाली है, बिल्कुल वैसी ही उसकी जो वेव्स है, उनका जो वाइब्रेशन है वो एक ही प्लेन में होगा, उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में जो हमने पोलराइज्ड लाइट है जो हमने एनालाइजर में डाली है उसका है, उसी प्लेन में होगा। अब हम क्या करते हैं, हम
हम नेक्स्ट केस में सोर्स से एक अनपोलराइज लाइट लेते हैं और उसे फिर से पोलराइजर से पास कराते हैं। पोलराइजेशन से पास होने के बाद जो हमारी अनपोलराइज लाइट है या अध्रुवीकृत प्रकाश है वो हमें ध्रुवीकृत मिलेगा यानी पोलराइज्ड मिलेगा। अब हम इस पोलराइज लाइट को जो एनालाइजर है उस पे डालेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, हम एक सोर्स लेंगे जिससे हमें अनपोलराइज लाइट यानी अध्रुवीकृत प्रकाश मिल रहा है और इसको हम जो हमारा आपका पोलराइजर है इससे पास करेंगे। तो जो आपका पोलराइजर है हमने उसे पैरेलल रखा है, ठीक है, पैरेलल रखा है। तो इससे जब हम पास करेंगे इस अनपोलराइज लाइट को तो हमारे पास एक पोलराइज लाइट यानी ध्रुवीकृत प्रकाश हमें प्राप्त होगा। अब हमारा जो एनालाइजर है इसको हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। इसको हम जब रोटेट करेंगे, पहले केस में हमारा क्या था, जो आपकी एनालाइजर है वो पैरेलल था आपकी पोलराइज लाइट के, ठीक है, इसके समानांतर हमने रखा। अब हम इसे रोटेट करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपका एनालाइजर, जो ये आपका एनालाइजर है, जब ये परपेंडिकुलर होगा आपकी पोलराइज लाइट के, इसके क्या होगा, लंबवत होगा, तो आपको किसी भी तरीके का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, किसी भी तरीके की आपको लाइट प्राप्त नहीं होगी। यानी कि इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी लाइट होती है वो क्या होती है, उसका ट्रांसफर कैरेक्टर होता है, ठीक है। और जो आपकी पोलराइज लाइट होती है, जो आपकी पोलराइज लाइट होती है, जो आपकी पोलराइज लाइट होती है उसके जो वेव्स है, उसका जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है। इफ light waves were longitudinal, then the light transmitted by the crystal T2 would not have shown any variation in intensity when it is rotated. यानी अगर क्या होता, अगर जो हमारी लाइट वेव है अगर वो लॉन्गिट्यूडनल होती, तो जब हमने जो है आपका जो एनालाइजर है T2 जो है, एनालाइजर जो है, जो ये आपका क्रिस्टल है, जिसे जब हमने रोटेट करा, जब हमने इसे मूव कराया, रोटेट कराया, तो इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी जब हमने इसे रोटेट कराया तो जो आपको लाइट प्राप्त हुई, पहले तो आपको कम लाइट प्राप्त हुई, फिर जब आप इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं पोलराइज लाइट के, लंबवत कर देते हैं पोलराइज लाइट के, तो आपको कोई भी प्रकाश नहीं प्राप्त होता। फिर आप इसे मूव करते हैं और फिर पैरेलल कर देते हैं आपके पोलराइज लाइट के, तो आपको फिर प्रकाश प्राप्त होता है। यानी ये केस जो है नहीं होता अगर ये आपकी जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होती। तो अगर ये होती तो आपका इसी वजह से ये आपको दिखाई जाए या ये ऑब्जर्वेशन आपकी हुई। इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी लाइट वेव्स है वो ट्रांसवर्स होती हैं। अब हम बात करते हैं निकोल प्रिज्म की। तो बेसिकली जो आपकी निकोल प्रिज्म होती है, ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम प्लेन पोलराइज लाइट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो आपका निकोल प्रिज्म होता है, इसमें दो आपके पास ये जो है, ये कैल्साइट जो है, कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है। कैल्साइट क्रिस्टल, ये कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है और इसको डायगोनली यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे एक लेयर लगाई जाती है कनाडा बाल्सम की। और इससे क्या किया जाता है, इन दो जो ये जो आपके पास क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल, इसे जोड़ा जाता है। तो जब अब क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक अनपोलराइज लाइट को जो है इस निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है।
यानी अध्रुवीकृत प्रकाश है, ये इससे पास होगा तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होगा, अलग अलग प्लेन्स में जो है वेव जो है वाइब्रेट करे। अब जब ये जो है आपका निकोल प्रिज्म से पास होगा तो जो आपका निकोल प्रिज्म जो है ये कैल्साइट का बना है, तो जो कैल्साइट है, ठीक है, कैल्साइट से बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके की जो है आपको रेज प्राप्त होगी, या जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है वो दो तरीके की जो रे है उस पे वो ब्रेक हो जाएगी। ऑर्डिनरी रे, दूसरे को हम ई रे कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अगर हम ओ रे की बात करें तो ओ रे जो होता है इसके पास जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स होते हैं, जो आपकी ओ रे होती है उसके जो वेक्टर्स होते हैं या उसकी जो वेव होती है उसका जो वाइब्रेशन होता है, वो आपका जो वाइब्रेशन होता है ओ रे का वो परपेंडिकुलर होता है। इस सेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी लंबवत होता है। ठीक है, हम इसे डॉट से दिखा सकते हैं इस तरीके से। जो ओ रे है उसमें जो वेक्टर्स का वाइब्रेशन है, कंपन जो है वो परपेंडिकुलर है। वहीं अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे या ई रे की, तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, इस क्रिस्टल के या स्पेन के परपेंडिकुलर होता है। अब जो आपकी ओ रे होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका 1.658 होता है। वहीं अगर हम ई रे की बात करें, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो अपवर्तनांक है वो आपका कितना होता है, 1.486। अब जो हमने यहाँ पे कनाडा बाल्सम की जो लेयर लगाई है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कनाडा बाल्सम का, वो आपका होता है 1.55, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। अब बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो है कैल्साइट का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे के लिए, ठीक है, जो आपकी ओ रे आ रही है वो 1.658 है, ई रे के लिए 1.486 है, और कनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.55 है। अब जब ये दो रेज मूव करती है या आगे चलती हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ओ रे है उसके लिए जो आपका कैल्साइट क्रिस्टल है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, ठीक है, और कनाडा बाल्सम की का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। वहीं हम बात करें ई रे के लिए, तो ई रे के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, कनाडा बाल्सम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो जो आपकी ओ रे है वो आपकी क्या हो रही है, एक डेंसर मीडियम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। तो बेसिकली क्या होगा, जब ये जो आपकी ओ रे है, जो आपकी क्या है ओ रे है, वो जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जो उसका क्रिटिकल एंगल है आईसी वो है 69 डिग्री, अगर ये जो आपकी ओ रे है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे यहाँ पे इंसिडेंट होती है, यहाँ पे अपतित होती है, तो आपकी जो ओ रे है उसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, यानी ओ रेज जो होंगी वो आपकी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और वो बाहर चल जाएंगी। और जो आपकी ई रे है, क्योंकि ई रे के लिए जो कैल्साइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम है एज कंपेयर टू कनाडा बाल्सम, तो वो क्या होगी, वो इससे पास हो जाएगी और अब हमें क्या मिल जाएगी, ई रेज बाहर यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमें पोलराइज्ड लाइट जो आपका निकोल प्रिज्म है इससे मिलेगी। तो बच्चों, आज हमने पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा कि पोलराइजेशन होता क्या है, और हमने ये देखा कि जो आपकी लाइट वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है।
इसके बाद हमने निकोल प्रिज्म देखा कि निकोल प्रिज्म से किस तरीके से कोई अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम जो आपका निकोल प्रिज्म है इसको एक बार डिटेल में समझ लेंगे और आगे का जो आपका मालस लॉ है उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।